नमस्कार दोस्तों, इस समय एक सुर्खियां बटोरने वाली बहुत बड़ी खबर जो कि बड़ी वायरल हो रही है। क्या जिस तरह सहारा बर्बाद हुई थी, जिस तरह सहारा के कंपनी में ताले डल गए थे, क्या उसी तरह अब अडानी ग्रुप बर्बाद होने वाला है? क्या फिर से सेबी और जो एसबीआई है उनके ऑप्शन में ताला डलने वाले हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आप लोग बड़ी सुर्खियों के साथ पढ़ रहे होंगे, जो अपडेट बटोरी जा रही है, जिस तरह पे सुर्खियां बटोरी जा रही हैं उसमें कोई झुटलाई नहीं है, कोई झूठ नहीं है। उसको जांच भी बैठ गई है, जांच भी हो रही है और कहीं ना कहीं जिस चीज का विशेषज्ञ अंदाजा पहले से ही लगा रहे थे वो अनुमानित घड़ी आ चुकी है। अगर एलआईसी और एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक डूबती है तो कहीं ना कहीं भारत एक बहुत बड़े कर्ज में डूब जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैं इस खबर को अडानी से नहीं जोड़ रहा हूं। मेरा कहना जो है वो सिर्फ जो एलआईसी है और एसबीआई को लेकर है। अगर वो डूबती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका भारत को गलेगा, अर्थव्यवस्था को गलेगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, ऐसा मानना विशेषज्ञों का है। एलआईसी को एक ही दिन में जब 16,300 करोड़ का नुकसान बैठ गया तो इसके बाद क्या हो सकता है, इस बात का अंदाजा अच्छे अच्छे लोग और विशेषज्ञ लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह अडानी ग्रुप पर भारी नुकसान की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी, शेयर मार्केट गिरने लगा, जिस तरह उनके शेयर गिरने लगे तो इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था, इसका जिक्र बार बार हो रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं था। जब एक बड़ा खुलासा हुआ सबके हाथ पैर फूलने लगे। जबकि विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा हमेशा करता रहा कि आखिर कैसे अडानी अंबानी बढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे कॉर्पोरेटों के हाथ में देश दे दिया जा रहा है। तो इसको लेकर कई बार चर्चा हो रही थी, तब कोई बोलने वाला नहीं मिला, तब कोई सुनने वाला नहीं मिला, तब सिर्फ विपक्ष हंगामा ही कर रहा था, उसकी बात को दबा दी जा रही थी। जब एक रिपोर्ट खुल के सामने आती है तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। और इतना बड़ा घाटा शेयर मार्केट का जो आपने देखा तो नहीं देखा होगा कि एकदम से इतना घाटे में चले जाए। अगर अब उससे नीचे जाती है, अडानी बर्बाद होते हैं या फिर बंद करते हैं या भागते हैं, तो जो एलआईसी है और जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसको जितना तगड़ा घाटा लगेगा वो आपने सोचा नहीं होगा कि जिस तरह सहारा बर्बाद हुई थी। जो सहारा तो एक मामूली सी बात कही जाएगी, लेकिन अडानी डूबेंगे तो कई लोगों के साथ में लेकर डूब जाएंगे। ये खुद तो डूबेंगी, सारे एलआईसी, एसबीआई और मोदी को भी साथ में ले डूबेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक घर में आग लगेगी तो चपेट के आसपास जरूर आएंगे। तो पूरे कई खुलासे और हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। तो खबर पढ़ने के पहले मैं बता दूं, जो तथ्य हैं सिर्फ ये अन्य साइटों से उठाए गए, इससे कोई चैनल, हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। जो साइटों पे खबर मिली है उनके द्वारा इन तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय में ये तथ्य बिल्कुल सत्य होंगे। स्पष्ट रूप से बता दें, जिस तरह की एक घाटे में सौदा अगर देखी गई है, जिस तरह अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा बताया जाता है, शुद्ध बुंदेलखंडी बोला जाता है, ठेका लगा हुआ है कहीं ना कहीं। इसके बाद इतने बड़े नुकसान के बाद कैसे भरपाई हो पाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा। जैसे कि पहले ही विपक्ष इस चीज को लेकर बार बार तूल पकड़ा रहा था, मामले को लेकर कह रहा था कि जांच होनी चाहिए, आखिर कैसे अडानी दुनिया के टॉप अमीरों में जगह बना रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई इसकी जांच नहीं करा रहा। जब जाके झटका लगा अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, तब जाकर इसको लेकर अब हाथ पे फुलाए जा रहे, कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है। एलआईसी को खबर सुनाने जा रहे हैं। एलआईसी को एक ही दिन में 16,300 करोड़ का नुकसान, एक बहुत बड़ी अपडेट जो कल आप देख रहे होंगे कि अडानी समूह की कंपनी को एलआईसी के निवेश का मूल्य करीब 78,800 करोड़ रुपए था, जो अब 60,500 करोड़ हो चुका है। एलआईसी को सबसे ज्यादा नुकसान अंबुजा सीमेंट, अदानी टोटल और अदानी पोर्ट्स में हुआ है। एलआईसी ने अदानी पोर्ट में 87,000 करोड़ से ज्यादा फंसाए हैं। अडानी सेट पर 2,21,000 करोड़ का लोन है। अडानी समूह की संपत्ति 2.31 लाख करोड़ रुपए है और सिर्फ 2 दिन में सेठ जी 4 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़, 4 करोड़ नहीं 4 लाख, सही से सुनना, 4 लाख करोड़ रुपए गवा चुके हैं। वजह सिर्फ एक रिपोर्ट, सच की लाठी बेआवाज होती है। जैसे कि कहावत होती है कि सच की जो लाठी होती है उसमें कोई आवाज नहीं होती है। जैसे कि थंबनेल में हम बता देंगे किस तरह इनको नुकसान हुआ, घाटे में चली गई गाड़ी। इसमें बखूबी ये अंदाजा बहुत दिनों से लगाया जाता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, तो कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि आरोप लग रहा था कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी इनको बड़ी मदद कर रही थी। लेकिन
जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद अडानी ग्रुप हिल गया। करीब 4 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं उनके। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के पिछले 2 कारोबारी दिनों में अडानी ग्रुप के मार्केट के जो ऊपर चढ़ा हुआ था कैपिटलाइजेशंस वो 4 करोड़ रुपए साफ हो गए। सबसे अधिक अडानी टोटल गैस के मार्केट कैप में गिरावट आई है। दोनों में इसके एम कैप में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। ये गिरावट कोई मामूली गिरावट आप ना लीजिए और ये बिल्कुल मत सोचना कि इस गिरावट से आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ नहीं बढ़ेगा या जिसकी खबर में स्पष्ट रूप से है। जैसे कि मैं डाल दूं खबर, आप तो साइडों पे देख रहे होंगे उस वक्त की बहुत बड़ी जो खबर है, जो सबकी निगाहें अडानी के ग्रुप पर है। क्या होने वाला है, क्या अडानी जो सबसे टॉप अमीरों में पहुंच चुके थे अब सिर्फ जो बर्बादी के कगार पर हो जाएंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है अगर अडानी बर्बाद होते कहीं ना कहीं जो LIC को और साथ में भारतीय स्टेट बैंक को भी ले डूबेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत पैसा लगाया था। अगर स्पष्ट रूप से इस चीज की जानकारी चाहिए तो आप नेट पर जाकर ब्यौरा देख सकते हैं इसमें क्या है इसको लेकर। लेकिन छानबीन तेज हो गई है और अडानी शेयरों में जो भारी गिरावट आई है, निवेशक इसमें क्या कर सकते हैं इसको लेकर कोई जानकारी चाहिए। नेट पर बहुत जानकारी आपको डली है, लेकिन जो हकीकत वाली जानकारी थी, जो चीज नहीं बता रहे थे कि जिस तरह सहारा डूबी थी, जिस तरह सहारा को बहुत बड़ा झटके लगे थे, लेकिन सहारा कारनामे थे, उसके बाद सहारा निपट गई थी। उसी बाद अब अडानी ने एक बहुत बड़ा सच छुपा रखा था जिसका खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट के बाद ही अडानी ग्रुप पूरा हिल चुका है और बहुत बड़ी अपडेट थी। आखिर आगे क्या होगा इसको लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या जिस तरह सहारा बर्बाद हो गई, अडानी ग्रुप भी बर्बाद हो जाएगा, LIC भी बर्बाद होगी, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।